सके, जो इन आंदोलनकारी लोगों से बात कर सके और उसका कोई बीच का रास्ता निकाला जा सके और सरकार छात्रों के इंसाफ में कोई पहल हो सके। लेकिन सरकार तो अभी तक कोई पहल की नहीं, इसको नज़रअंदाज कर रही है आंदोलन को। अब ये सरकार की तानाशाही है, ये लोकतंत्र की हत्या है। सरकार इनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में छात्रों की आवाज़ों को मजबूती से रखना का काम ये आंदोलनकारी करे और सरकार को सुनना चाहिए। इस बात का घमंड है सरकार को जो बातचीत नहीं करना चाहती है। देखिए, पूर्ण बहुमत की सरकार है और तमाम बार ईवीएम पर भी उंगली उठाई गई। तो आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, सम्मानित पत्रकार बंधु हैं, आप हमसे बेहतर जानते हैं, आप तमाम लोगों से रूबरू होते हैं, तो आप खुद जानते किस बात का घमंड होगा। मैं तो देख रहा हूँ, किसानों को भी देखा, आपके आंदोलन को देखा, चंद्रशेखर भी मेरठ जाते तो जाने नहीं दिया चाहता है। तो आखिर जनता करे तो क्या करे? देखिए, जनता का लोकतंत्र के अंदर संवैधानिक रूप से प्रदर्शन करना, शांतिपूर्ण आंदोलन करना, जेल भरो आंदोलन चलाना, जुलूस पैदल मार्च निकालना, यही संवैधानिक हमारे अधिकार हैं और इन संवैधानिक अधिकारों के माध्यम से ही हम संवैधानिक रूप से लड़ाई लड़ सकते हैं। लेकिन ये तमाम चीज़ करने के बावजूद, शांतिपूर्वक आंदोलन करने के बावजूद सरकार सुनना ही नहीं चाहती। वो आखिर जो अकर है वो अकर टूट नहीं रहा सरकार। देखिए, कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, कोई बेवफा नहीं होता। मुझे लगता है सरकार की कोई मजबूरी है जो अभी तक माननीय केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा नहीं लिया गया। सरकार की कुछ मजबूरियां हो सकती हैं, तो हम माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी, क्या मजबूरी है जो छात्रों के ने, जिन छात्रों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था 15 लाख रुपए खाते में आएंगे और अभी तक 15 पैसे खाते में नहीं आए हैं। हमने सहारनपुर से लेकर दिल्ली तक पैदल यात्रा करी थी 2019 में बेरोजगारों के लिए और छात्रों के लिए। उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था पकौड़ा तल लीजिए, तो हमारा आज भी वो वक्तव्य और हमारी वीडियो चलती है जिसमें हमने कहा था सब पकौड़े सब कर लेंगे तो खाने वाले कहाँ से आएंगे। तो माननीय प्रधानमंत्री से हम दोबारा पूछना चाहते हैं, इन छात्रों को इंसाफ कब मिलेगा, इन छात्रों को न्याय कब मिलेगा? जिन माँ बापों ने अपने खून पसीने की मेहनत की कमाई से इन बच्चों को पढ़ा लिखा कर यहाँ तक पहुँचा है और इनके पेपर लीक कर दिए जाते हैं, तो इसका दोषी और इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार बात को समझेगी, बच्चों के इंसाफ के लिए आगे कदम बढ़ाएगी? देखिए, हमारे भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी अभी प्रोटेस्ट में आए थे और उन्होंने छात्रों की वकालत की है, छात्रों की हिमायत करी है और आगे सरकार का डिसीजन है, सरकार क्या कार्य करती है। आप क्या चाहते हैं कि सरकार बातचीत करे, सोनम वांगचुक जी के मंच पे आए, माफ़ी मांगे कि हाँ भाई आप हो गया 18 दिन तक हड़ताल पे हैं, अब जो है आप तोड़ दीजिए, बच्चों को इंसाफ मिलेगा? देखिए, सदा सरकारों का रवैया यही रहा है, कोई आंदोलनकारी हैं तो उनके लिए टीमों का गठन किया जाता है, टीम बनाई जाती है, टीम के माध्यम से प्रदर्शनकारी आंदोलनकारियों से बात की जाती है। तो सरकार ऐसी टीम का गठन करे जो इन आंदोलनकारी लोगों से बात कर सके और उसका कोई बीच का रास्ता निकाला जा सके और सरकार छात्रों के इंसाफ में कोई पहल हो सके। लेकिन सरकार तो अभी तक कोई पहल की नहीं, इसको नज़रअंदाज कर रही है आंदोलन को। अब ये सरकार की तानाशाही है, ये लोकतंत्र की हत्या है। सरकार इनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में छात्रों की आवाज़ों को मजबूती से रखना का काम ये आंदोलनकारी करे और सरकार को सुनना चाहिए। इस बात का घमंड है सरकार को जो बातचीत नहीं करना चाहती है। देखिए, पूर्ण बहुमत की सरकार है और तमाम बार ईवीएम पर भी उंगली उठाई गई। तो आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, सम्मानित पत्रकार बंधु हैं, आप हमसे बेहतर जानते हैं, आप तमाम लोगों से रूबरू होते हैं, तो आप खुद जानते किस बात का घमंड होगा। मैं तो देख रहा हूँ, किसानों को भी देखा, आपके आंदोलन को देखा, चंद्रशेखर भी मेरठ जाते तो जाने नहीं दिया चाहता है। तो आखिर जनता करे तो क्या करे? देखिए, जनता का लोकतंत्र के अंदर संवैधानिक रूप से प्रदर्शन करना, शांतिपूर्ण आंदोलन करना, जेल भरो आंदोलन चलाना, जुलूस पैदल मार्च निकालना, यही संवैधानिक हमारे अधिकार हैं और इन संवैधानिक अधिकारों के माध्यम से ही हम संवैधानिक रूप से लड़ाई लड़ सकते हैं। लेकिन ये तमाम चीज़ करने के बावजूद, शांतिपूर्वक आंदोलन करने के बावजूद सरकार सुनना ही नहीं चाहती। वो आखिर जो अकर है वो अकर टूट नहीं रहा सरकार। देखिए, कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, कोई बेवफा नहीं होता। मुझे लगता है सरकार की कोई मजबूरी है जो अभी तक माननीय केंद्रीय मंत्री
धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा नहीं लिया गया। सरकार की कुछ मजबूरियां हो सकती हैं, तो हम माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी क्या मजबूरी है जो छात्रों के ने, जिन छात्रों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था 15-15 लाख रुपए खाते में आएंगे और अभी तक 15 पैसे खाते में नहीं आए हैं। हमने सहारनपुर से लेकर दिल्ली तक पैदल यात्रा करी थी 2019 में बेरोजगारों के लिए और छात्रों के लिए। उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था पकौड़ा तल लीजिए, तो हमारा आज भी वो वक्तव्य और हमारी वीडियो चलती है जिसमें हमने कहा था सब पकौड़े सब कर लेंगे तो खाने वाले कहाँ से आएंगे। तो माननीय प्रधानमंत्री से हम दोबारा पूछना चाहते हैं, इन छात्रों को इंसाफ कब मिलेगा, इन छात्रों को न्याय कब मिलेगा। जिन माँ बापों ने अपने खून पसीने की मेहनत की कमाई से इन बच्चों को पढ़ा लिखा कर यहाँ तक पहुँचा है और इनके पेपर लीक कर दिए जाते हैं, तो इसका दोषी और इसका जिम्मेदार कौन है। चलिए बहुत